हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। 3.1 हमने कर लिए, 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख ली है। अब 3.3 में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, पहले तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। एलिमिनेट, एलिमिनेट क्या होता है, कोई भी चीज़ को हटाना। तो इसमें कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। इसमें वैसे बेसिकली होता क्या है, हम एक्स टर्म या वाई टर्म को पहले एलिमिनेट कर देते हैं। एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी टर्म की वैल्यू हो जाती है, और फिर बस वही वाली वैल्यू रख देते हैं हम दूसरी टर्म में, वो दूसरी इक्वेशन में। यही लिखा है कि बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम, इसमें हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो कोई भी एक टर्म को, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की कोई भी एक टर्म को हम सेम बनाते हैं। तो जैसे यहाँ 2x है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और 2x सेम हो जाएगा। देन इनको एलिमिनेट करने में हमें ईजी पड़ेगा, माइनस या प्लस कर देंगे। जैसे हम लिख लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का इधर पे भी कर दिया हमने, इधर पे भी कर दिया, पूरा हो गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी इक्वल में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इसमें ऐसा नहीं है आप थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए या सेकंड से थर्ड को। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम ये वाली फर्स्ट मेथड में आपको बताती हूँ पहले कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखी। पहले हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। थर्ड मतलब सेकंड इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले थर्ड को नोट किया, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 10। ओके, अब ये वाली इक्वेशन लिख दी अपन ने, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया अब अपन ने कि यहाँ पे 2x ये वाली टर्म को सेम क्यों बनाया, ताकि अपना यहाँ से x एलिमिनेट हो जाए। जब x एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू अपने आप वैसे ही निकल जाएगी। अब 3 और 2 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज़ इक्वल्स टू 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे अपने पास 6 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन लगता है। यहाँ पे 10 प्लस का, तो यहाँ पे अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो जो आपको इजी रखे, फर्स्ट इजी है तो फर्स्ट। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में अपन y की वैल्यू रखें, x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 का, ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5, 5 5 से 25 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में, 5x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे प्लस में था तो उधर पे जाके 6 अपना माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 19/5। यहाँ से अपनी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। समझ में आया। पहले दो अपने पास इक्वेशन रहती है, उसके बाद हम कहीं की भी एक टर्म को इसमें इक्वल, कहीं की भी एक टर्म्स को इसमें इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2x को इक्वल बना लिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y और 2 5 सा 10। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 2 और 3 को, तो ये अपने यहाँ से y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड देख लेते हैं कैसे, सेकंड मेथड मतलब कैसे सब्ट्रैक्ट एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड सेम कर लेते हैं। पहले अपन ने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन नोट करी, 2x प्लस 2y माइनस, अब सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, ये है, तो ये अपन ने पहले 2x लिखा माइनस 3y लिखा, 3y लिखा इज इक्वल्स टू में, ये अपनी पूरी लेफ़्ट इक्वेशन थी, मतलब लेफ़्ट साइड था। अब राइट साइड क्या बचा अपने पास, 2x प्लस 2y लिखा अपन ने, राइट साइड में 10 है तो 10, और यहाँ से माइनस अपन कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, सेकंड, ये -4।
अब यहाँ पे भी कर लीजिए 2x प्लस 2y माइनस है तो अंदर जाएगा तो 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 10 में से 4 जाएगा तो वही 6। अब ये प्लस के से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2y 3y अपना वही 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू 6/5 हो जाएगी। आप ये भी समझ गए हो है ना। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया था, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1, ये सेकंड। अब हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड में 2 को मल्टीप्लाई करा। क्यों, यहाँ से अपनी ये वाली टर्म बन रही है इजीली। ये भी बना सकते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब कोई भी इक्वेशन अपन को इक्वल नहीं दिखती तो अपन ऐसे ही करते हैं। पर यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को कि ये वाली टर्म हमारी इक्वल हो जाएगी। तो अपन ने 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सेकंड में, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 माइनस में था, ये प्लस में था, तो अब अपन को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 और 1 को। तो 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4। यहाँ से अपन 7x इज इक्वल्स टू 14 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी, यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो हमने इनको अरेंज कर लिया, 3x माइनस 5y, 4 माइनस में था उधर प्लस में लेगा, ये 7 यहाँ पे 2y प्लस में था यहाँ के माइनस हो गया, वैसे इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 2। फिर अब इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेम कर लिया, 9 बना लिया, तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 12। अब 9x अपने दोनों में प्लस के थे, इसमें भी प्लस का इसमें भी प्लस का है, मतलब इसमें भी प्लस का है और ये इक्वेशन है इसमें भी प्लस का है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, 9x माइनस 2y माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12। 9x माइनस 2y माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 12 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अपना 13y माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/13। अब वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपनी ये थी, 3x माइनस 5, यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लिया, उसके बाद 13 इधर चला गया तो 52 हो गया, यहाँ 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, x की वैल्यू 27/13, 9/13, x की वैल्यू 9/13 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या था, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई, पहले अपन ने दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे पहले 6 को एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ऊपर आया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, इक्वेशन 1 आ गई। सेकेंड वाली को लिया, 3 का एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं था, 3x माइनस यहाँ पे 3 से 3 का डिवाइड 1, तो ऊपर y इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई, इक्वेशन अपनी सेकंड आ गई। फिर क्या किया हमने, अब यहाँ पे तो 3x और ये दोनों सेम है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन सेकंड से 1 को। तो 3x प्लस 4y माइनस ये वाली इक्वेशन का ये वाले पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारा, फिर -6, राइट हैंड साइड -9, 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -15, प्लस 4 प्लस 5 5y हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, -15/5, तो y की वैल्यू -3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस और माइनस का 3, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x की वैल्यू 6, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/3, मतलब कि 2 से 3, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू अपनी 2 आ गई। अब देख लेते हैं हमारे अदर क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस भी सेम यही हैं, बस इनको वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, तो बस मैं इनको आपको बना के बताती हूँ कैसे करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? चलिए, तो हमें क्वेश्चन में क्या किया है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, पहले अपन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट न्यूमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर y। अब उन्होंने क्या किया है,
If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, our fraction reduce to 1. जब हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या आता है 1. रिड्यूस टू लिखा है ना, इसका मतलब वो रिड्यूस होके 1 हो गया है. रिड्यूस बाय लिखा होता ना तो मतलब कोई डिजिट से 1 कम हुआ है, समझे. दोनों में अंतर रहता है. 2 मतलब कि वो 1 हो गया रिड्यूस होके. तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जब हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1 हो जाएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. कैसे, x प्लस 1, y यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y माइनस 1. यहाँ से x y प्लस का था तो यहाँ पे माइनस में जाएगा, 1 प्लस में था तो इधर जाके माइनस में जाएगा, -1 -2. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड में क्या किया है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1. अगर हम सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1/2. तो ये क्या होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमको 1 ऐड करना है तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा. 2 ऊपर जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई, डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में y प्लस 1 तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस का तो प्लस में ही रहेगा. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. y इसमें भी है, y इसमें भी है, पर दोनों माइनस में है तो हम इसको क्या करेंगे, पड़ेगा साइन चेंज. तो साइन चेंज जब भी होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बस लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन 1. अब ये तो नॉर्मल जैसे हमने सारे क्वेश्चंस किए थे वैसे सॉल्व होगा. ओके तो ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाली थी, ये सेकंड निकाली थी. अभी आपको बताइए, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे करके इक्वेशन नंबर अपने यहाँ से एलिमिनेट करके 1 निकाली, 2 निकाली, यही की मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है 1 2. फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1, सेम वही मेथड करी. यहाँ से y माइनस का था, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -1. ये माइनस का y, ये वाला प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया जब माइनस करा. आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. माइनस करना है अपने को तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x, माइनस और प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस -3 हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी. ठीक है, अब क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू 5 आ गई. तो द फ्रैक्शन इज x बाय वाई इज इक्वल्स टू 3/5. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लिख लेते हैं, एज ऑफ नूरी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एज ऑफ नूरी इज़ x और एज ऑफ सोनू y. ये हमने लेट करी है, ठीक है. फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पहले तो उन्होंने बोला 5 ईयर एगो. 5 ईयर एगो का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले. तो 5 साल पहले है तो 5 साल पहले है तो 5 साल पहले का क्या करेंगे हम, x में से भी -5 हो जाएगा और y में से भी -5 हो जाएगा. 5 ईयर एगो ऐसा लिखना, 5 ईयर एगो नूरी वॉज x माइनस 5 और सेम 5 ईयर एगो सोनू वॉज y माइनस 5. ठीक है, उनने क्या बोला, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से थ्राइस है तो कैसे लिखेंगे इसको. ठीक है, अब उनने बोला है अपन से 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड. नूरी क्या था अपने x माइनस 5 इज इक्वल्स टू थ्राइस एज सोनू. सोनू की एज क्या है अपनी y माइनस 5. ये सूरी की है 5 ईयर एगो वाली, ये आप लिख लेना अच्छे से 5 ईयर एगो. और ये नूरी की है तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सूरी. 5 ईयर एगो ऐसे थे दोनों. तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे. x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 सा 15. तो x माइनस 5, ये प्लस में था तो -3y और ये माइनस में रहेगा -15. ये 5 यहाँ चला जाएगा प्लस में
x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5 इधर चला गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या गया -10। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड में क्या बोला है उसने, 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। अब यहाँ पे आप लिख लेना 10 ईयर्स लेटर नूरी एज, नूरी की एज अपन ने x मानी है, तो 10 ईयर्स लेटर क्या होगी x प्लस 10, और सोनू एज 10 ईयर्स लेटर क्या होगी y प्लस 10। 10 years later, Noori will be twice as old as सोनू। ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब क्या, x प्लस वाई, ये नूरी की एज ट्वाइस किससे है, सोनू से। तो यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो y इधर आ जाएगा -2y, 10 यहाँ प्लस में था माइनस में चला जाएगा, तो 20 माइनस 10 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड। अब ये सेम, ये तो क्वेश्चन जैसा बन गया, क्या हो गया अपना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। बस फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि दोनों टर्म हमारी सेम थी, तो माइनस और प्लस x हमारा कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस 2y y हो गया इज इक्वल्स टू प्लस 10 और प्लस 10 20, तो y इज इक्वल्स टू 20, मतलब सोनू की एज कितनी आ गई 20। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 50 आ गई। तो बस यहाँ लिख देंगे द एज ऑफ नूरी इज़ 50 एंड द एज ऑफ सोनू इज़ 20। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें हमको 2 डिजिट नंबर दिया है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट द वंस डिजिट नंबर इज़ x एंड द टेंथ डिजिट। अब वंस टेंस क्यों लिखा आपको समझ में जाएगा, y। ठीक है, पहला पे तो उन्होंने बहुत इजी बोला है अपन से कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, 2 डिजिट नंबर का सम 9 है। तो बढ़िया से आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 कर दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब समझने वाली बात ये है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 32, ठीक है, इसने अपन को क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, 9 टाइम्स नंबर। अब इसका 9 टाइम्स, क्या हम ये नंबर को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32 होगा क्या, नहीं होगा। कैसे होगा, 32 3 2 ज़ा तो 6 होता है। तो ये नंबर को हम ऐसे एक्स वाई को 9 टाइम्स नहीं लिख सकते। कैसे लिखते हैं इनका, क्या होता है, 33 इंटू 10 क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस 2 इंटू 1 क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, क्योंकि बेसिकली ये नंबर 30 प्लस 2 ही तो है। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और प्लस 2 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो इससे ये क्या समझ में आ रहा है अपन को, वंस डिजिट अपनी x है और टेंस डिजिट y है। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई ऐसे फॉर्म में लिखना हो, ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 3rd 4th क्लास में आ जाता है, बेसिक है ये। तो आप कैसे लिखोगे, y जो है अपना टेंस डिजिट पे है, तो y इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये नंबर ऐसा होगा, द नंबर विल बी y इंटू 10 प्लस एक्स। वाई जो है अपना टेंथ डिजिट पे है, प्लस एक्स, जो भी है ये नंबर वो होगा। तो अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि ये। तो ये सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स ऑफ ये नंबर y इंटू 10 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करेंगे अगर ऑर्डर ऐसा 32 है, इसको अपन 23 लिख देंगे, तो अपना 2 जो है वो टेंथ डिजिट पे चला जाएगा और 3 है वंस पे, तो क्या हो गया ये 20 प्लस 3। वैसे ये भी हो जाएगा, जो x है अपना टेंथ डिजिट पे टेंथ डिजिट पे चला जाएगा और y 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 10 प्लस वाई, इसका ट्वाइस है। ये लिखा है क्वेश्चन में क्या, कि दिस नंबर and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ठीक है ना।
अब आपको ये है, अब जैसे कि इसमें अपन ये नंबर को एक्स वाई नहीं लिख सकते, ये वंस डिजिट है अपनी, ये सेकंड डिजिट है। मतलब जैसे 32 है तो अपन इसको एक्स वाई क्या हो गया, 3 × 2 हो गया, तो अपन ये नंबर को 3 × 2 नहीं लिख सकते। अपन को ये नंबर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि वाई टेंस डिजिट प्लस एक्स, ये 32 को अपन क्या लिखेंगे, 3 × 10 + 2। जब भी अपना 32 आएगा, समझ गए, ऐसा होगा। तो अब हम ये वाली इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आएगी। कैसे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये क्या हो गया, y 10 + x = 2, हाँ मतलब 10x + y। अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90y + 9x = 20x + 2y। अब 90y था तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, इधर आ जाएगा, तो 90y माइनस ये 2y = 20x माइनस 9x। तो ये क्या हो जाएगा, 88y = 11x। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये कट जाएगा, ये 8 या 11 से बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8y माइनस x = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करेंगे, बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसको जमा के लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x + y = 9, x माइनस x + 8y = 0। बस अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये 1 है और ये 2 है, इनको ऐड करने पे क्या होगा, वही होगा, ये तो दिख ही रहा है, x यहाँ से माइनस x + y = 9 + 8y = 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8y और ये 9y = 9। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 1 निकल के आ जाएगी। वही, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो x + y क्या है, 1 = 9। तो यहाँ से x क्या हो गया हमारा, 8। 1 यहाँ प्लस में था, उधर माइनस में जाएगा, तो x 8 और y 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। ये वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं क्या, y × 10 + x। तो y हमारा क्या आया, 1, तो 1 × 10 + x कितना था हमारा, 8। तो ये 10 + 8 मतलब 18, क्या हो गया, द डिजिट इज़ 18। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 4th। Meena went to the bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. अब ये तो बहुत ईजी है, देखो, मीना वेंट बैंक विड्रॉल 2000। शी asked the cashier to give her ₹50 और 100 के नोट्स दें। तो अब सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द ₹50 notes is x और द 100 notes ₹100 को हमने क्या मान लिया, 100 रुपीज़ नोट्स को हमने क्या मान लिया, y। तो फर्स्ट इक्वेशन में वो कितने अच्छे से बोल रही है कि उसको 2000 रुपये निकालना है। अब 2000 रुपये कैसे निकालेगी, अगर 50 के नोट हैं तो कितने निकालेगी, 50 × x। जैसे आपके पास मान लीजिए, रफ वर्क में बताती हूँ आपको, चलिए यही साइड में बता देती हूँ। जैसे आपको 10 रुपये नहीं, आपको 100 रुपये निकालना है, ठीक है, और आपको कितने नोट, 10 के नोट निकालना है, ठीक है, और 20 के नोट आएंगे। आपके पास 10 के नोट निकालने का चांस है और 20 के नोट। तो अब आप 10 के नोट कितने निकालोगे और 20 के नोट कितने निकालोगे, वही हमने लिखा, x निकालोगे 10 के नोट और 20 के नोट y निकालोगे। तो वही 10x + 20y = 100 होगा अपना, जो भी है, जितने भी नोट निकालोगे। सेम वही दिया है कि 50 रुपीज़ के नोट्स को हमने x मान लिया, 100 रुपीज़ के नोट्स को हमने y मान लिया। उसने बोला 2000 उसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 के नोट x निकालेगी वो, जितने भी निकालना, और 100 के नोट y निकालेगी वो, टोटल मिलके 2000 हुए। तो कुछ और कर रही थी पर इसको काट दीजिए, आपके लिए इजी जो पड़ेगा वो बता रही हूँ। अब ये 50 है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन में 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 सा और ये 0, ठीक है, 40। तो x + 2y = 40।
फिर इनने सेकंड इसमें क्या बोला है अपन से कि मीना गॉट 25 नोट्स। 25 नोट्स उसको मिले हैं, मतलब वही 50 के नोट्स एंड 100 के नोट्स मिला के 25, मतलब कि वही x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -2y प्लस y क्या हो जाएगा अपने पास, -y इज इक्वल्स टू -40 प्लस -15। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब बस वही पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 25 में से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो 10, x इज इक्वल्स टू 10। तो y 15 x 10, मतलब हमारे पास 50 के नोट्स जो है वो 10 हैं और हंड्रेड्स के जो नोट हैं वो 15 हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ये सेम वही वाला क्वेश्चन जैसा है जो हमने इससे पहले किया था, वो टैक्सी वाला कि फ़िक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज बाय डिस्टेंस सेम वैसे ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट फिक्स चार्ज बाय 3 डेज एक्स, मतलब हमने फर्स्ट फिक्स डे का जो फर्स्ट नहीं आएगा, द फिक्स चार्ज बाय 3 डेज एक्स है और एडिशनल चार्ज जो है वो वाई है। तो इक्वेशन 1 में क्या किया है, फॉर 7 डेज, फॉर 7 डे चार्ज 27 रुपीज़। अब 7 डेज़ है तो 3 डेज़, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4, क्योंकि 4 हमारे एडिशनल डे है। 3 डे का चार्ज तो एक्स है ही, तो इसको हम कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, तो एक्स मतलब 3 डेज़ का एक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। फिर बचे कितने हमारे 4 डेज़, तो 4 डेज़ में वाई चार्ज देगी वो, तो टोटल कितना हो जाएगा 27। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में क्या किया बोला है, फॉर 5 डेज़ के लिए, है ना। तो वही 5 माइनस 3, मतलब बचे 2 दिन, तो 2 दिन का जो चार्ज लगेगा एडिशनल वाला वो वाई है। तो एक्स चार्ज तो लगेगा ही 3 दिन का, प्लस 2 दिन का वाई चार्ज कितना है अपना 21 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। आप समझ गए ना, फर्स्ट जैसे इससे पहले वाले उसमें करवाई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बोल रहा है वो, कि फ़िक्स चार्ज 3 दिन का एक्स है ही और एडिशनल चार्ज बाय डे जो लगेगा वो वाई रहेगा। मतलब अगर आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो 3 दिन का चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, उसके बाद उसके ऊपर आप जो दिन आओगे, जैसे चौथे दिन आओगे तो चौथे दिन का एक चार्ज नया वो आपको अलग से देना पड़ेगा। वही है इसमें भी कि 3 दिन का चार्ज एक्स तो है ही, फिर जो एडिशनल डेज़ आए, अगर 5 दिन आए तो 5 दिन के 4 रुपये, 4 दिन आए तो 4 दिन के 4 दिन आए तो 4 दिन के आपको जितने भी रुपये आप अपने निकल के आएंगे वो, 3 दिन आए तो 3 दिन का वो एडिशनल चार्ज, ऐसा है इसमें। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय 1। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। माइनस कर देंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, -4 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस, और -27 में से 20 बन जाएंगे, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 6/2 मतलब 3, y इज इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया अपना एडिशनल चार्ज निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, बस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, तो x इज इक्वल टू 3 ज़ा 6 इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 21 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू 15। और 3 दिन का चार्ज 15 रुपये तो है ही, एक्स्ट्रा में उसको हर दिन के फिर 3 रुपये देना है। ऐसे करके लिख देना, फिक्स चार्ज बाय 3 डेज इज़ 15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे y इज इक्वल्स टू 3। कंप्लीट। ये वाला हमारा 3 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे चैप्टर 4। ओके स्टूडेंट्स, बाय।